अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। रावलपिंडी में नेशनल टी20 कप 2021 जारी है और पाकिस्तानी शायकीन की, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स की, पाकिस्तानी मीडिया की निगाहें मरकूज़ हैं उन प्लेयर्स पर जिनकी सिलेक्शन हुई थी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के स्क्वाड के लिए, लेकिन उस पर बहुत सारे हल्के राज़ी नहीं थे, उस पर मुतमैन नहीं थे। और उनके अलावा उन प्लेयर्स की जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है लेकिन उनकी कारकर्दगी पर भी निगाहें मरकूज़ हैं। लेकिन सिलेक्टर्स के लिए, मीडिया के लिए और शायकीन के लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन बल्कि मायूस कुन है कि उन प्लेयर्स की कारकर्दगी जिन्हें मिडल ऑर्डर में कवरेज के लिए बुलाया गया था, कवरिंग करने के लिए बुलाया गया था, जैसे आसिफ अली, खुशदिल शाह और आज़म खान, उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और उन प्लेयर्स की भी जो कि पाकिस्तान के सर्किट में फ़िलहाल दस्तियाब प्लेयर्स हैं मिडल ऑर्डर, उनकी कारकर्दगी भी वैसी कारकर्दगी ताहाल सामने नहीं आ सकी। लेकिन इसके बावजूद अब तक नेशनल टी20 कप 2021 में कारकर्दगी के अतबार से 2 से 3 ऐसी तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि मिडल ऑर्डर में हो सकती हैं। वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट में हम सिर्फ मिडल ऑर्डर बैट्समैनों पर फोकस कर रहे हैं, ना कि ओपनर्स पर या ऑलराउंडर्स पर या बॉलर्स पर। सिर्फ मिडल ऑर्डर की कारकर्दगी का तज्ज़िया पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको ये रिपोर्ट भी बताएं कि नेशनल टी20 कप 2021 में चूँकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये ऐलान किया था स्क्वाड का, तो उस टाइम न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी और पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार थी, लेकिन चूँकि वो वापस चली गई, इसके बाद नेशनल टी20 कप 2021 में वो तमाम प्लेयर्स जिनकी शिरकत मुतवक्के नहीं थी, वो टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए मुंतखब हो चुके थे, वो भी इस नेशनल टी20 कप 2021 में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं ताकि उनकी वर्ल्ड कप 2021 के लिए भरपूर तैयारी हो सके। इसलिए अब स्क्वाड जो है खासे गैर मुतवाज़न हो गए हैं, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब की टीम में, जिसमें बहुत सारे टॉप प्लेयर्स आ गए हैं। और बलूचिस्तान की टीम और सदरन पंजाब की टीम खासी कमज़ोर है, इस लिहाज से उसके पास बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के स्क्वाड में तब्दीलियों के लिए लोन विंडो का आगाज़ किया है, एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी अब मुंतखब हो सकते हैं जिन्होंने अब तक किसी और टीम की नुमाइंदगी नहीं की है। वो कौन से प्लेयर हैं जो मुतबादिल हो सकते हैं, जिनकी टीम तब्दील हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल टी20 कप 2021 के हवाले से कि अब तक जितने मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। पाकिस्तान के जो टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए स्क्वाड में मुंतखब मिडल ऑर्डर हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह हैं, आज़म खान हैं और शोएब मकसूद हैं। लेकिन इनकी कारकर्दगी अब तक ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। इनमें सिर्फ आसिफ अली की कारकर्दगी किसी हद तक काबिल कबूल कही जा सकती है, जिसने अब तक 2 इनिंग्स में 43 रन की नाकाबिल शिकस्त और धुआंधार इनिंग्स समेत 53 की एवरेज और 196.29 के उम्दा स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाए हैं। और अगर देखा जाए तो जिन बैट्समैनों ने अब तक टूर्नामेंट में 40 से ज़्यादा रन बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट अब तक आसिफ अली ही का है। इसलिए आसिफ अली अब तक अपनी सिलेक्शन से किसी हद तक इंसाफ करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके जो दीगर बैट्समैन हैं, शोएब मकसूद है, आज़म खान है, खुशदिल शाह है, अब तक उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। खुशदिल शाह ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं जिनमें 24 रन की इनिंग्स समेत सिर्फ 51 रन बनाए हैं। उनकी एवरेज सिर्फ 17 रन फी इनिंग्स है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 137 से कदरे ऊपर है। और वो अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ 3 इनिंग्स में 5 चौके और 3 छक्के लगा सके हैं। इस तरह शोएब मकसूद का भी यही हाल है, जो कि सदरन पंजाब की क़यादत कर रहे हैं। वो अब तक टूर्नामेंट में 3 इनिंग्स खेल चुके हैं जिनमें 24 रन की इनिंग्स समेत सिर्फ 42 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज सिर्फ 14 और स्ट्राइक रेट 123.52 है। वो टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ 5 चौके और 1 छक्का लगा सके हैं। जबकि मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किए गए आज़म खान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, जो कि अब तक 3 इनिंग्स में सिर्फ 35 रन बना सके हैं, जिनमें सबसे बड़ी इनिंग्स 20 रन की है और उनकी एवरेज सिर्फ 11 रन फी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 120 है, जो कि पाकिस्तान के जो सिलेक्ट करदा मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनमें सबसे कम स्ट्राइक रेट है। लेकिन दूसरी जानब देखें तो वो प्लेयर जो मिडल ऑर्डर में मुतबादल प्लेयर हो सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। हुसैन तलत जो पहले 2 मैचों में नाकाम रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने 51 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और गुज़श्ता मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। उनकी कारकर्दगी ताहाल किसी हद तक इस काबिल है कि उन्हें मुतबादल के तौर पर ज़ेर गौर लाया जाए, जो कि अब तक 3 इनिंग्स में 51 रन की बेस्ट इनिंग्स समेत 58 रन बना चुके हैं। उनकी एवरेज गो के 20 रन फी इनिंग से नीचे है, ताहम उनका स्ट्राइक रेट 161 से ज़्यादा है। इस तरह KPK के इफ्तिखार अहमद अब तक उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जिन्होंने 3 इनिंग्स में 2 बार नॉट आउट रहते हुए मजमूई तौर पर 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत मजमूई तौर पर 68 रन बनाए हैं। वो चूँकि सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं, इसलिए उनकी एवरेज 68 रन फी इनिंग्स है और उनका स्ट्राइक रेट 123 से ज़्यादा है। वो अब तक टूर्नामेंट में 10 चौके और 1 छक्का लगा सके हैं।
इस तरह शोएब मलिक ने अब तक सिर्फ एक इनिंग्स खेली है जिसमें वो 24 रन बना सके हैं। और आने वाले मैचों में देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। इस तरह हैदर अली अब तक 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स समेत 66 रन बना सके हैं। उन्होंने ये रन सिर्फ 117 के स्ट्राइक रेट और 66 की एवरेज से बनाए हैं। वो टूर्नामेंट में अब तक 7 चौके और 2 छक्के लगा सके हैं। इस तरह सरफराज अहमद का स्ट्राइक रेट भी 105 और एवरेज 57 है, जबकि दानिश अजीज़ उनकी एवरेज सिर्फ 22 है और उनका स्ट्राइक रेट भी 100 है, यानी वो सिर्फ गेंदों के बराबर रन बना सके हैं। यूँ पाकिस्तानी सेलेक्टर्स के लिए ये सूरत हाल हरगिज़ आइडियल नहीं है, क्योंकि एक तो वो प्लेयर जिन्हें सेलेक्ट किया गया था मिडल ऑर्डर में कवरेज के लिए वो भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, और दूसरी जानब वो प्लेयर जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो आने वाले मैचेस में उम्दा कारकर्दगी दिखाकर T20 वर्ल्ड कप 2021 में बतौर मुतबादिल प्लेयर सेलेक्ट किया जा सकते हैं 10 अक्टूबर से पहले, लेकिन उनकी कारकर्दगी भी फ़िलहाल वैसी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ऐन मुमकिन है कि T20 स्क्वाड में कोई तब्दीली ना करें। दूसरी जानब नेशनल T20 कप 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लोन विंडो मुतारफ़ कराई है, जिसकी वजह से अब कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अब तक नेशनल T20 कप 2021 में किसी एक टीम की जानिब से अभी नुमाइंदगी नहीं की है, वो दूसरी टीम की जानिब से खेल सकते हैं बतौर मेहमान प्लेयर। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के जो स्क्वाड हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनकी तब्दीली हो सकती है, और फिलहाल सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर हैं वो सेंट्रल पंजाब के प्लेयर हैं जिनकी तब्दीली हो सकती है। वो अब तक सेंट्रल पंजाब का कोई मैच नहीं खेल सके, जिनमें तजर्बाकार मोहम्मद हफीज़ जो कि फूड पॉइजन का शिकार हैं और ताहाल कोई मैच नहीं खेले, लेकिन अभी उनके हवाले से अब ये कहना कबाल वक्त होगा कि वो कब तक टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार होंगे। और उनके अलावा सेंट्रल पंजाब के ओपनिंग बैट्समैन जो कि गुज़िश्ता नेशनल T20 कप 2021 में सेंट्रल पंजाब के टॉप स्कोरर थे, वो मुतबादिल प्लेयर के लिए हो सकता है कि वो बलूचिस्तान की टीम में चले जाएँ या सदरन पंजाब की टीम में चले जाएँ। उनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता नेशनल T20 कप 2021 में खासी शानदार रही थी, लेकिन ताहाल सेंट्रल पंजाब के लिए वो कोई मैच नहीं खेल सके रवां टूर्नामेंट में, इसलिए इम्कान इस बात का भी है कि शायद उनकी टीम भी तब्दील हो जाए। लेकिन नेशनल T20 कप 2021 के 6 टीमों में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें सिर्फ यही 2 प्लेयर हैं जिनके जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनकी तब्दीली ज़रा इम्पेक्ट डाल सकती है किसी टीम पर, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ही हैं, उनकी तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में किसी टीम पर। इसलिए आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि जब ये टूर्नामेंट 29 सितंबर से दोबारा शुरू हो तो स्क्वाड्स में ये मामूली सी तब्दीलियाँ हो जाएंगी। सेंट्रल पंजाब के 2 प्लेयर्स हफीज़ और अब्दुल्ला शफीक किसी और टीम में जा सकते हैं। इसके साथ ही ये अपडेट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।